Assalamu alaikum. I'm Dr. Fatima Bukhari and I'm a consultant psychiatrist, and today I want to bring up the topic of drug abuse. ड्रग एब्यूज़ क्या है, ड्रग का यूज़ क्या होता है, ड्रग की डिपेंडेंस क्या है, ये कैसे शुरू होता है और किस तरह ये हमारी सोसाइटी का इतना बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है. वी नीड टू टॉक अबाउट इट. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है, कब ये सिर्फ आदत है और कब ये कोई बीमारी बनना शुरू हो गई है. आमतौर पे ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो बच्चे या हमारे जो टीनेजर्स हैं वो एज आप कह लें सोसाइटी का प्रेशर और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में आप वीकेंड्स पे यूज़ कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर निकले हैं तो उस पर यूज़ कर रहे हैं. सोसाइटी का इतना प्रेशर है कि बाकी सब पी रहे हैं तो मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं नहीं पीता, या मेरे लिए ये शर्म की बात होगी कि अगर मैंने इस चीज़ को इनकार किया. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स. ग्रेजुअली ये चीज़ बढ़ती है क्योंकि हमारा अगर हम उस एक सोसाइटी में, हम उस एक ग्रुप में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे पे प्रेशर इतना है कि हम उस चीज़ को इनकार नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्रेजुअली इट कीप्स बिल्डिंग अप. हमने उसी सोसाइटी में रहना है, हम उन्हीं लोगों में रहते हैं, फिर उनके साथ हमारा जो ओकेजनल इस्तेमाल होता है जो कि सिर्फ वीकेंड्स पर हो रहा है या वंस अ मंथ हो रहा है या जो कि पहले बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी पे होता था, वो ग्रेजुअली जो है वो बढ़ता जाता है. यहाँ पर हमारा यूज़ जो है उसको हमें अब्यूज़ करते हुए हम उसकी डिपेंडेंस की तरफ आ जाते हैं. जो पहले हम सिर्फ रिक्रिएशनल यूज़ कर रहे थे, जब कभी यूज़ कर लिया तो कर लिया, और अगर हमने नहीं करना तो हमें उसकी सोच भी नहीं आ रही थी. लेकिन ग्रेजुअली ये होता है कि आपकी बॉडी जो है आपसे खुद उस ड्रग को डिमांड करना शुरू कर देती है एंड यू स्टार्ट क्रेविंग अबाउट इट. क्रेविंग शुरू हो जाती है, और क्रेविंग फिर फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे थे या आप एक खास क्वांटिटी में किसी ड्रग का इस्तेमाल कर रहे थे तो आपको फिर उसकी क्वांटिटी जो है वो ग्रेजुअली बढ़ानी पड़ती है. अगर आप उसका सिर्फ वीकेंड्स पर इस्तेमाल कर रहे थे, मंथली इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है, बॉडी की नीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड बाय द एंड यू नीड इट एवरी डे. एट टाइम्स डिपेंडेंस आपकी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको सुबह उठते ही सबसे पहले सिर्फ उसी नशावर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी होता है. उसके अलावा आप कोई काम कर नहीं सकते, उसके बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते. आप अपने दिन का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो आप सिर्फ नशे की दवाइयों के इस्तेमाल में लगा देते हैं, और आप अपनी जो बाकी ज़रूरियात होती हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं रहता. आप अपना काम नहीं कर सकते, आप अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप सिर्फ इस चीज़ पे लगाते हैं कि या तो आप नशे का इस्तेमाल कर लें या फिर आप अपनी फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है उस नशे की उसको जमा करके रख लें. और इस चीज़ में फिर आप अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा इसी चीज़ पे कंज्यूम करते हैं और आप अपने पैसों का भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम इसी चीज़ पे करते हैं. इस सारी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं एज डिपेंडेंस. So if you see anybody around you who's dependent on drugs और वो इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, you should definitely seek a psychiatrist and get help for your loved ones.